पिछली बार मैंने एक वीडियो डाला था भ्रष्टाचार का लूप और उसमें और भी बातें कहनी थी। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था तो मैं वो कट गया। जो मैं बता रही थी कि सारी चीज़ें जो होती है ना किसी जगह पे, वो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड रहती हैं, कोई ऐसे ही एक दिन में नहीं हो जाता। यहाँ पे जो लोगों की मानसिकता है, जो आईक्यू लेवल है, जो चारित्रिक पतन है, जो डींग हाँकने का ये है, फ़ोटो खिंचाने, बड़े-बड़े लोग विधायक मंत्री के साथ फ़ोटो खिंचाना, जो यहाँ पे क्रेज़ है पत्रकार बनने की या चुनाव लड़ के विधायक बन जाने की, और उद्योग धंधों का पनपना नहीं है, और जो स्कूल से भागने का है टीचर्स का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जितनी भी चीज़ें एमआरपी से ज़्यादा दाम लेना है, चाहे चीज़ों की क्वालिटी ख़राब है, गंदगी है, जो जितनी भी खामियाँ हैं बिहारियों का, जो उनको एक-एक गाली बनाता है बिहारी, ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, और इस सब के पीछे है भ्रष्टाचार, करप्ट जो प्रशासन है, ऊपर के लेवल से प्रशासन जो है भ्रष्ट है। पहले तो ये बता दूँ कि ऊपर के प्रशासन जब तक ठीक, ऊपर का प्रशासन माने ऊपर के अधिकारी, बड़े अधिकारी यदि ठीक नहीं होंगे, यदि मंत्री विधायक सब ठीक नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें कभी सुधरने वाली नहीं है। चाहे आप ये कितना है, ये 500 समथिंग कुछ यहाँ प्रखंड है बिहार में, आप टीचर्स पकड़ते रहो भागते रहेंगे, पकड़ते रहो भागते रहेंगे। और बात है कि आप बहुत ज़्यादा कड़ाई करोगे तो उनको आप स्कूल में बैठा दोगे। आप कहो कि नहीं, हम बाउंड्री वॉल बना देते हैं और उसके बाद ताला बंद करके रखना है, भागना नहीं है। ताला एनी हाउ कि ऐसा आप सिस्टम कर दो कि वो स्टार्टिंग स्कूल जब स्टार्ट होगा तो सेंट्रलाइज़ कर दो, यहाँ राज्य स्तर का पटना से सेंट्रलाइज़ कर दो कि ताला फिर 4 बजे के बाद ही खुलेगा, गेट तभी खुलेगा। तब भी आप एजुकेशन में कुछ डेवलपमेंट नहीं करवा पाओगे, क्योंकि जो लेवल है यहाँ टीचर्स का, डिग्रियाँ बड़ी-बड़ी है। ज़्यादातर टीचर्स यहाँ पे जो है पीएचडी होल्डर हैं, लेकिन उनमें जो है चरित्र का तो कुछ है नहीं ढंग का, और बातचीत सही गलत का कोई सेंस है नहीं। एजुकेशन में क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना वो भी कुछ नहीं है। सिस्टमैटिक एक प्रोग्रामिंग जैसे आप कंप्यूटर में है, वैसे कुछ लोग हैं जो फैक्ट्स को याद कर लिए हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि सीटेट पास करना हुआ था, कुछ लोग पढ़ के पास करेंगे, और कुछ लोग जो पढ़ के पास कर लिए वो पड़ोसी को भी पैसा लेके उसकी जगह पे फ़ोटोशॉप ये करके एडमिट कार्ड ये सब करके नकली उसकी जगह पे बैठ के परीक्षा दे देंगे। उसके लिए उनको पर स्टूडेंट जो है 1 लाख 2 लाख कुछ ऐसे मिलता है। वो अपने आप को बहुत तेज़ ब्रिलियंट मान के चलेंगे, और अपने आप को ऐसा कि पूछ होती है उनके यहाँ, दरवाजे पे 4 आदमी आएगा कि मेरा भी परीक्षा पास करवा दीजिए, मेरा भी करवा दीजिए। और इसमें जो है उनके पॉकेट में जो पैसा आएगा उसके बाद सोचो ना कि फ़ोटोशॉप जो करता है वो है, जहाँ चेकिंग में जाएगा ऊपर तक सारी चीज़ें हैं। तो ये एथिक्स का ह्रास उस पढ़े लिखे व्यक्ति में भी तो है ना, जो खुद से पढ़ के सीटेट पास करवा रहा है, फिर दूसरे का भी पास कर रहा है। मुझे यहाँ पे कितना जो टीचर्स था स्टार्टिंग में, उस समय हमको पता नहीं था, हम स्टार्टिंग में आए थे यहाँ पे, तो खूब कूद-कूद के अपनी तारीफ़ करने के लिए बोलता था कि हम सीटेट तो 3 बार पास किए हैं और तीनों बार 120 के ऊपर नंबर। तो वो बेचारा कहना चाह रहा है तेज़ी, हम उसमें क्वेश्चन कर दिए कि एक बार जब आपका आ गया 120 नंबर तो फिर दोबारा क्यों दिए? तो नंबर बढ़ाने के लिए। तो उसमें था शायद कि 100 के ऊपर कुछ ऐसे रहेगा, तो उसमें जिसका 100 तक रहेगा 2 नंबर मिलेगा उसको सीटेट पास पे। हम लोग का जब नियोजन वाला हुआ था छठे चरण का, और यदि कोई उससे ज़्यादा रहेगा 120 के ऊपर शायद कुछ ऐसे था, तो उसको 4 नंबर मिलेगा। 3 का नहीं था कॉन्सेप्ट, 2 या 4 या 6 ऐसे कुछ। माने 150 का नंबर होता था, 150 में 150 यदि मिला तो 6 नंबर मैक्सिमम मिलेगा। वो तो ये बोला नहीं कि हम पैसा दे के पास करवाए हैं, हम तो तेज़ का लंगड़ी हैं। वो तो वो चलता है वो शतरंज के ऊँट की तरह, डेढ़ घर, अढ़ाई घर बेचारा, डेढ़ घर नहीं अढ़ाई घर, तो टेढ़ा चाल वो चल रहा है बेचारा। अब हम समझ नहीं रहे हैं, हम क्वेश्चन कर दिए कि एक बार तो आपको हो गया, तो नहीं नंबर बढ़ाने के लिए किए। तो नंबर बढ़ाइएगा तो कितना 2 नंबर बढ़ेगा और कथी बढ़ जाएगा, और जितना आपका नंबर हो उसमें तो मेरिट में आ ही गए, आ ही जाते, कहीं न कहीं तो हो ही जाता। तो अब उसको उत्तर नहीं मिला, पड़पड़ा गया, 1 साल तक बात नहीं किया। तब हमको समझ में कि पागल है क्या? नहीं तो ऐसे ही किए, और ऐसे ही कोई कैसे करेगा?
हाँ, एक एक पेपर भरने के लिए तो 600 रुपया लग रहा था। 2 पेपर यदि 1 to 5 और 6 to 8 का भरेगा, दोनों यदि एक साथ, तो उसका शायद 1000 रुपीज़ लग रहा था। तुम ऐसे ही 2 नंबर बढ़ाने के लिए पागल कुत्ता कट लेगा। हमने जब इतना आपका हो गया तो आप इतना ही तेज़ हैं, तो 2 नंबर इधर इधर नहीं होता तो आप ये जब पास कर ही लिए तो मेरिट था, इसमें मेरिट पे होता था। तो दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी करते, इतने ही तेज़ हैं तो आईएएस, आईपीएस ये सब का करते अपना। 1 साल तक बात नहीं किया। अब वो कहे कैसे? उसके मुँह से हम दूसरा कोई रहता, हम तो ये सब चीज़ नहीं जानते थे, हम तो बाहर से आए हैं। यहाँ का रहता तो कहता। वही टीचर इन्फो पॉइंट था ना, 3 बार सीटेट पास किया, 3 बार, तीनों बार 120 के ऊपर। 3 बार कोई क्यों करेगा? तो एथिक्स का इस तरह से ह्रास है। ये लोग रट्टूमल तोता की तरह की चीज़ें पढ़ता है, लेकिन अंदर में कुछ जाता नहीं है। जैसे कि हिस्ट्री, ये हिंदी की किताबें हैं या फिर इंग्लिश की किताबें हैं, उसमें जो कहानी है, कविता है, नाटक है, संस्मरण है, जो भी, तो उसका एक शिक्षा है ना, मोरल। चाहे पंचतंत्र पढ़ो, चाहे जातक कथाएँ पढ़ो, चाहे बैताल पच्चीसी पढ़ो, चाहे विक्रम बैताल पढ़ो, चाहे सिंहासन बत्तीसी पढ़ो, जो भी, वो सारी चीज़ों का, रामायण पढ़ो, चाहे महाभारत पढ़ो, हर चीज़, भगवद गीता तो भाई मैंने बहुत ही ये हो जा रहा है, लेकिन एक सामान्य कहानी भी पढ़ो तो उसका लास्ट में एक मोरल होता है। चाहे पंचतंत्र की जो भी कहानी पढ़ लो आप, कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ो, तो इसका मोरल होता है। साहित्य इसीलिए होता है कि ज़िंदगी जीने का एथिक्स आपको सिखाता है, सही गलत का। और सही बात है कि हम इंसान हैं, तभी तो एथिक्स की ज़रूरत है। इंसान है तभी एक घर में आपकी मतारी होती है, तो मतारी के प्रति आप अलग भावना रखते हो, बहन के प्रति अलग, बीवी के प्रति अलग, बेटी के प्रति अलग। ये कहाँ से आता है? कुत्ता में तो नहीं होता है, वो तो जिससे पैदा होता है उसी को बाद में चोदता है। तो ये जो चीज़ तुम्हारा है यहाँ पे इंसान का, तो इंसान के लिए तो एथिक्स भी उतना ही ज़रूरी है ना, जितना कि कपड़ा, खाना, रहना, ये करना, तभी ना समाज है। नहीं तो ब्याह का क्या ज़रूरत है भाई? बच्चा पैदा होगा तो उसको बाप का नाम की क्या ज़रूरत है? सब जानता है कि मर्द और औरत का मिलन होगा तो बच्चा पैदा होगा, तो उसमें बाप का नाम, समाज है, इंसान ने समाज बनाया है। और तो कोई तोता, बिल्ली, मैना, गिलहरी, कुत्ता, सुअर, ये सब नहीं बनाया है, मुर्गी नहीं बनाया है। किसका अंडा कौन, किससे कौन पैदा हुआ, कौन देखने जा रहा है? तो इंसान जब है तो उसमें एथिक्स भी उतना ही ज़रूरी है, जो कि है नहीं यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। अब चीज़ें हो जाती हैं कि ऐसे गधा सब जो है इसको कुछ सेंस है नहीं तो कथी पढ़ाएगा। 2 और 2 4 हम बोल के इससे ऐठ जाएगा कि हम मास्टर हैं, हम सरकारी मास्टर हैं। उस एथिक्स के तहत इसको सेंस नहीं है कि मेरा राइट क्या है, मेरा स्वाभिमान क्या है, हमको कहाँ हाँ कहना है, कहाँ ना कहना है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कुछ नहीं पता। अब मेरे ही स्कूल में जितना नमूना सब था, उसमें एक ठो था साइंस का टीचर। अभी बीपीएससी में 11-12 में शायद उसका हो गया है। तो 11-12 में हुआ, किस में हुआ है, लेकिन बीपीएससी में हो गया है। वो तो और माने धरती पे उसका पैर नहीं होगा, वो सीधा मुँह किसी से बातें नहीं करता हुआ। वो बता क्या बोलता था, ब्राह्मणे था, कि जब बैठता था तो अतः-बतः सब बोलता था, बात करता था, वो हम सुनते थे, बिहारी का। तो वो ऐसे ही बैठा हुआ था, नया था, यंग था, शादी नहीं हुई थी। तो अपना बुद्धि, अपना जो है वक्तव्य, अपना मंतव्य दे रहा था कि झगड़ा कैसे होगा शादी के बाद, भाई-भाई में झगड़ा कैसे हो जाता है। हाँ, साधारण सी बात है, बीवी कुछ बोले सुनो मत, औरत का जो सुनता है तो वहीं झगड़ा होता है। ये बिहारी का थॉट्स है, ये कंक्लूज़न निकाला वो, कि बीवी कुछ भी बोले मत सुनना। ये पहले ही कंक्लूज़न निकाल दिया, जबकि एडल्ट है। ऐसा नहीं है कि लड़बत्तक है, छोटा बच्चा है 6, 7, 8 का, एडल्ट है, पढ़ा लिखा है, नौकरी किया है, बियाह होगा। हो सकता है कि बियाह हो जाए तो मौगी के अथी में साला बाप मतारी का खूनो कर दे, लेकिन अभी यही कर रहा है। और नहीं तो मतारी बाप का सुन के मौगी को अथी खून कर दे, साला घर से निकाल दे। तो इस तरह के इंसान है यहाँ पे, इस बिना सेंस का। उसी में एक ठो मास्टरवा था, वो हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में एक ठो 19 का बहुत पहले का टीचर था, उसका बेटा का लड़की खोज रहा है ब्याह के लिए, ऐसा था। तो हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में एक ठो ये शेयर कर दिया, एक ठो वीडियो, माने सेंस देखो, इसका सेंस देखो बिहारी टीचर का, महिला को ठीक करने का 3 उपाय, उसका हेडिंग था वीडियो का। और थेथर ऐसा कि हम जब ऑब्जेक्शन किए कि अरे साला तुम अपने घर में लंगटे घूमो, तुम लुल्ली हिलाओ, हस्त मैथुन करो, पॉर्न वीडियो देखो, तुम जो करना है, तुम सामाजिक माने 22 टीचरों के बीच में तुम कैसे भेज दिया रे? तुमको इतना सेंस नहीं है, ऐसन गदहा चुतिया सब है। तो ऐसे ही अभागा जात सब बैठल, कुछ आए बाएँ साएँ टाएँ कुछ कुछ बकते रहता, जिसका न सिर था न पैर था।
तो वही चीज़ अब जैसे मेरा यहाँ पे घटना माने ये चीज़ हुआ तो उसमें कितना जो यहाँ का है एक ठो तो राजपूत जो रविंद्रा था उसका पूरा ख़ानदान, पूरा खंजपुर का ख़ानदान मेरा साथ देने के लिए आ गया। और इसमें मैंने इन कुछ वो नहीं आ रहा है, रविंद्रा डायरेक्ट नहीं आ रहा है, उसका पूरा ख़ानदान आ रहा है पटियाने के लिए हमको। मैंने सोचा उसकी इच्छा कितनी है कि मैंने हम उसको सर कहें, हम उससे मदद मांगे। दूसरा था ब्राह्मण की टोली, उसमें से हमसे ब्याह करने के लिए कोई था, ठीक है। अब ब्याह करने के लिए वो मतलब ऑब्सेस्ड था, हमको देख के पागल हो गया एकदम। मैंने अब वो जब पागल हो गया तो वो भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि सोनू मिश्रा जो यहाँ पे जैसे शिक्षक नेता, तो वो सब में घुरियाल था। उसका एक ग्रुप जो है प्रतिष्ठित का, यही लोग कविता लिखेगा, बाकी लोग ताली बजाएगा, वही प्राइज़ दिलवा देगा, वही किसी का छपवा देगा। तो ये सब टीम है, एक दूसरे के गाँड में गाँड सटा के प्रतिष्ठित बनता है अपना काबिल के। वो शिक्षक नेता बनल है तो उसको शिक्षक नेता कहने वाला रविंद्रा है, उधर झा था, द्विवेदी था, कौन कौन था अथाह बताए। तो ये सब का एक ग्रुप है। उसी ग्रुप में कोई हमसे जो ब्याह करने के लिए जो ये मुँह पिजा के बैठ गया मंडप में, सेहरा उरा बांध के बैठल था, क्या कहते हैं मौरी पहन के बैठल था कोई। अब वो जब हुआ तो वो मेरा मार्केट बनाने लगा। अब पटाएगा तब ना। मेरी समस्या से गधों को कोई सेंस नहीं है। अब ये चीज़ इतना फ्रस्ट्रेटिंग था देखो कि हम जेल उल सबसे आ गए तो ये गधा पूछता है क्या। जब बात होगी एक बार कि मैंने सारी चीज़ें पैसे उसे मिल जाएंगे, तो उसी में से एक गधा कहता है जो इतना मददगार बना हुआ था, बहुत बहुत तरह की चीज़ें, बहुत मददगार। वो पूछ रहा है कि मैंने आप तो स्कूल गए नहीं तो मैंने कैसे आपको पूरा पैसा दे देगा। और मेरा सस्पेंशन तब तक हो चुका था, पछाड़ा से ये हमको भेज दिया था, हम गए नहीं थे। 6 महीना 7 महीना हो 6 7 8 महीना कुछ ऐसा हो चुका था। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने आप सोचो ना कि तब जब तुमको समझ में नहीं आया कि क्यों हमको पैसा मिलेगा, हमको मिलना चाहिए, तो कथी मेरे साथ क्या गलत हुआ, कैसे ठीक होगा। हेडमास्टर माफ़ी मांगेगा नहीं तुम लोग की तरफ, तो तुम कथी के लिए गांड लेके मेरे आगे पीछे कुत्ता की तरह दोमड़ी हिलाते घूम रहा था, क्या चीज़ के लिए फिर। इतना फ्रस्ट्रेटिंग है ये लोग, इतना हेडेक है। और ये 2-3 आदमी पूछा हमको, हो मददगार, हाँ हाँ आप देवी हैं, दुर्गा हैं, सत्यमेव जयते। कथी का सत्य जयते होगा रे। ये है। तो ये आईक्यू का ह्रास, इस एथिक्स का ह्रास कैसे होता है। जब कुछ चलता नहीं इंसान का तो दिमाग को सुता देता है। भोंथर, जिस चाकू का आप यूज़ नहीं करोगे तो वो क्या होगा, भोंथर हो जाएगा। वैसे ही हो गया है। अब ये ऐसे ही जैसे कि चारित्रिक पतन है। डिग्री जो है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि कैसे है जो फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे सेकंड डिवीज़न आएगा तो सरकार से पैसा मिलेगा कि कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न आने पे लड़कियों को बहुत सारा सुविधा है। लड़कियों को है, लड़का को, जो भी है, जो भी योजनाएं हैं वो सरकार का जो भी है, वो यदि मान लीजिए कि फर्स्ट डिवीज़न में हो रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर पे हो रहा है कि 70% लाने पे होगा, तो एनी हाउ ये लोग 70% लाएगा। इसके लिए पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई का तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई नहीं करना है, उसके लिए सेटिंग करनी है। तो सेटिंग में मान लीजिए कि सरकार यदि 70% आने में 50,000 दे रही है, तो ये 40,000 तक बाँट देगा 10,000 पाने के लिए। उसका मतारी बाप जो है, और ये पूरी सेटिंग एक बच्चे की बात नहीं है, स्कूल में जितने भी बच्चे हैं जो भी उस बैच में एग्ज़ाम दे रहे हैं उस साल, तो ये हेडमास्टर की ड्यूटी है। हेडमास्टर के साथ जैसे रविंद्रा है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे प्रमुख टीचर है। फिर जहाँ जहाँ जैसे वीडियो डिलीट करवाया था खोज कर, जब सोशल मीडिया पे हम गए थे तो मेरे खिलाफ बनाया हुआ वीडियो सब, तो वैसे ही कहाँ कॉपी चेक हो रहा है वो सब ये लोग पता कर लेता है, आपसे भी हो जाता है सब चीज़। जहाँ चेकिंग कर रहा है वो भी तो इसी लेवल का टीचर है ना, वो भी तो हाथ पसार के गाँड पसार के बैठा है कि पैसा मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ें सेटिंग हो जाती है, सबका फर्स्ट डिवीज़न ये सब हो गया, पैसा वहाँ से आ जाता है। तो उसके बाद आने के बाद क्या होता है कि तो वो फर्स्ट डिवीज़न है, उसी पे साइंस ले लिया, साइंस पे आगे भी इसी तरह से होते रहा। तो महिलाओं का क्या होता है ना कि घर में बैठल-बैठल मतारी बाप के कोई महिला आरक्षण है उसको करवा देता है। ज़्यादा डिग्री-उग्री हो गया, नौकरी हो गया, काम खत्म। उसी का पैसा से बाद में कोई पान बीड़ी ये सब का दुकान खोल के बैठ जाएगा।
मोदी खाना का दुकान, किराना उराना का, और माने बैठल है, मौगी आ रहा है, सारा सेटिंग कर देता है, जाके पहुँचाएगा, छोड़ के आएगा, हेडमास्टर से बात उत कर लेगा, छुट्टी दिलवा देगा, जितना है सेटिंग। सरकार से सिर्फ महीने के अंत में सैलरी पूरा इन हैंड आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सर्विस बुक में कोई गड़बड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि सीनियरिटी की बात होती है, बाद में प्रोन्नति की बात होती है, समथिंग समथिंग जो कहा जाता है कि प्रमोशन वाली चीज़, ये सब। तो वो सारी चीज़ें मतलब सरकार के घर से आने वाले पैसे में एक पैसा कम नहीं मिलना चाहिए। बाकी यहाँ पे जितना जो दलाल उलाल है सबसे सेटिंग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अधिकारी पैसा मांग रहा है, दे देंगे। अब चीज़ें जो होती है कि नॉलेज तो अंदर में गया नहीं, ठीक है, नॉलेज अंदर गया नहीं तो एक तो वहाँ कॉन्फिडेंस है नहीं। जैसे आरडीडी आके हाजिरी जब काटा था यहाँ पर, तो एक सेंस है, हम बिल्कुल, हमको कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि पता था कि पैसा लेने के लिए काटा है। हाँ, शौचालय आज आज का नहीं है ना, इतना दिन से जो निरीक्षण कर रहा है वो आके देखा काहे नहीं, और उससे पहले जो निरीक्षण किया था उस पे शोकॉज काहे नहीं किया। पानी शौचालय यथावत है, जो स्थिति है उसकी। 3-4 हैंडपंप है, उसमें पानी पीने लायक नहीं आता था, 3-4 था, तीनों चारों एक साथ खराब। और पानी का लीकेज था वो शौचालय में, ऊपर से टंकी ये करता था, पूरा वॉल का सीलन था, कुछ नहीं। वो सिर्फ रजिस्टर पे देखा और वही पलट के फट 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 जल्दी से काटा, जो मैंने वो 10 मिनट 9 बजे स्कूल था, 9:15 में आया था, और काटा रेल की तरह और भागा। उसी में एक पेज उसका पलटना रह गया, उसमें से बाद में जो टीचर आई वो भी बच गई बिल्किसिया। तो इस पे बवाल ये लोग अपना बुद्धि जो चला है कि जानबूझ के छोड़ा गया है, ठीक है, बिल्किसिया को बचाने के लिए उस पेज को जानबूझ के 2 पेज को एक साथ पलट दिया गया। मैंने सोचो, इतना ही बेचारा ये लोग खोद-खोद के खोदा पहाड़ निकली चुहिया खोदता है। क्योंकि मजबूर है ना, कुछ कर नहीं सकता है। अब चीज़ें हैं कि पढ़ाने-वढ़ाने आता नहीं है, इतनी बुद्धि है नहीं लड़ने की। हमको कहने आती है ना कि आप तो माने अपना लड़ लेती हैं, बोलने आता है, तो तुमको गाँड़ मराने आता है ना? तुम कितना लोल बजाती हो, हमको कितना चढ़ाने आई हो। शुरू से चढ़ाते जा रही हो, अभी अंत में हम ब्लॉक किए हैं। हम उस कुतिया को ब्लॉक किए हैं। हमको चढ़ा रही है और बाद में ये एप्रिशिएट भी कर रही है, आपको बड़का भी बना रही है कि आपको तो बोलने आता है, अपने लिए लड़ने आता है, और तुमको अपने लिए गाँठ चुदाने आता है ना? तो इस तरह की औरतें हैं यहाँ पे, तो वो कथी करेगी? वो जैसे कि होता है ना कि कितना सारा स्कैंडल क्राइम पेट्रोल में भी दिखाया था कि डॉक्टरी पढ़ने का बहुत शौक है। नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, एमबीबीएस होना चाहिए, ये सब। तो उसके लिए जितना डोनेशन देना है, 50 लाख यदि माँग रहा है, 25 लाख दिया, और 25 लाख 100-100 के, लड़की है 100-100 के, जो सीनियर है जहाँ एडमिशन में नहीं हुआ, तो अपना देह देकर डॉक्टर बनी। देह देकर डॉक्टर, डॉक्टर एक रिप्यूटेड इतना बड़ा पोस्ट है। कहला तुम साधारण लोग इतना ही चल जाएगा का? और कमाए जो तुम पॉकेट से तुम 50 लाख निकाली हो, उससे तो बहुत कुछ हो सकता है। ये थॉट्स है, ठीक है? ये है, तो ऐसे समाज पूरा करप्ट हो जाता है। अब ऐसी महिलाएँ जो आपको दिखेगी, चरित्र का ये है, जैसे यहाँ पर, जैसे वो वीडियो का हम जो ऑब्जेक्शन किए कि महिला को ठीक करने का 3 उपाय, उस पे बाकी सब मेरे से पहले कोई बोली भी नहीं। मेरे बाद में मेरा सपोर्ट 3 ठो की, वो भी बाद में मुकर गई कि हम वीडियो सर का तो भेजा, वो देखबे नहीं किया, आपकी बात में हाँ मिला दिए। ये उसके बाद सट-सट के गाँठ सटा-सटा के उसके साथ खड़ी रहेगी, चमचागिरी करेगी, क्योंकि खुद के दम पे खाली डिग्री है ना कागज़ी, कागज़ी डिग्री का भी कब खुलासा हो जाए कोई नहीं जानता, तो तुम चाटोगी नहीं तो रहोगी, जियोगी कैसे? अ, वो लोग लड़ पाता है कि उसको पता है कि यहाँ से नहीं तो हम वहाँ कमा लेंगे, वहाँ से नहीं तो वहाँ। इसका तो नौकरी जाएगा तो नून पे रोटी नहीं जुड़ेगा। तो ऐसा इज़्ज़त का सौदा नहीं करेगी तो क्या करेगी? चाटेगी नहीं, चटवाएगी नहीं, बिस्तर पे रगड़ेगी नहीं, उसका नहीं गाँठ चाटेगी, अपना नहीं गाँठ चटवाएगी, तो कैसे जिएगी? तो चरित्र का पतन भी ऐसे ही भ्रष्टाचार वाले समाज में होता है। और दूसरी बात है कि दूसरे सेक्टर्स के जो है, मान लीजिए कि सरकारी हॉस्पिटल में गए आप इलाज करवाने, वो जो गरीब-वरीब है गया, तो वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं। जब ये शिक्षा विभाग से लेकर जो डीओ यदि करप्ट है, तो डीओ करप्ट है तो डीएम को नहीं पता है। जब डीओ के लिए डीएम चुप है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट पे भी तो चुप ही रहेगा ना। डीएम तो सबसे ऊपर है, तो साला वही करप्ट है यहाँ पे। अब जज करप्ट है, जैसे मेरे मामले में देख लो, जज करप्ट है, तो बाकी तो सिर्फ शिक्षा विभाग की नहीं, हर विभाग की वही स्थिति है। अब जो जैसे कि वकील है, चाहे आपका डॉक्टर है, तो उसको भी तो मान लीजिए कि वो डॉक्टरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाए, हुँ?
ज़मीन खरीदने जाए, कोई अपने बाल बच्चा का कोई व्यवसाय करवाने जाए, ब्याह करने जाए, सब कुछ में तो उसको ज़्यादा ही देना है ना। यहाँ पे एक किसी इंसान का यदि मतलब जैसे अभी एक केस हुआ है दरभंगा का, जो कुशेश्वर स्थान में है, कि पूरे गांव के ब्राह्मणों पे 70 आदमी और अज्ञात 150 आदमी पे सब पे ST/SC एक्ट कर दिया गया। अब जो ये चीज़ है कि ऐसा यदि मान लें कि कुछ छोटा मोटा उद्योग धंधा कैसे पनपेगा यहाँ पे, इस तरह का कोई केस होगा, पुलिस चूस के पैसा ले लेगा। एक छोटा-सा कोई एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो गया, किसी को बीमारी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, मेडिकल में जाना है, तो जो आपका 10,000 में या फिर 5,000 में खर्च ठीक हो जाए, वो यहाँ से आपको लेके ज़्यादातर सबको दिल्ली दौड़ना पड़ता है या फिर चेन्नई दौड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे है ही नहीं सुविधाएँ। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर का भी, वकील का भी वही है कि बच्चा पढ़ाने जाएगा वहाँ डोनेशन देना है, ज़मीन खरीदने जाएगा वहाँ पे ऊपरी पैसा देना है, हर जगह उसका वही चीज़ है। तो उसको भी तो चाहेगा ना कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमाएँ। तो वो भी करप्शन करेगा, केस में धाँधली करेगा, दूसरे पार्टी से पैसा खाएगा, वकील जो है डॉक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टेस्ट करवाएगा ताकि उसको ज़्यादा कमीशन मिल सके। तो भ्रष्टाचार का लूप ऐसे चलता है पूरा। अब ये चीज़ें जो होती है एथिक्स की, जो मैं बात बोल रही थी, कि या तो यहाँ पे मंत्री-संतरी जो कि हमारे संविधान में लूप खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो लूप जानबूझ के बनाया गया है, दिया गया है। मुझे नहीं पता कि अंग्रेज़ों ने कनपट्टी पे बंदूक रख के संविधान बनवाया है कि क्या है, माने इतना ज़्यादा लूप है। आपने क्या सोचकर हाँ, इस तरह का ये दिया कि अनपढ़ गँवार भी मंत्री बनने के लिए लायक हो सकता है। आप डिग्री को छोड़ दो ना, आप कोई एग्ज़ाम दे लो कि जो बनना चाहता है वो मेहनत करे, ठीक है? तो उसमें कोई ये नहीं है। अब सिंपल ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई UPSC का एग्ज़ाम तो दे ही सकता है। उसमें तो आपका ये नहीं है, सिर्फ़ ग्रेजुएट कर लिया है हो सकता है। बाकी के एग्ज़ाम्स के लिए आपको एक टीचर बनने के लिए भी आपको सीटेट चाहिए, बीएड चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। लेकिन UPSC के लिए नहीं, सिंपल ग्रेजुएट आप एक साथ छलांग मार सकते हैं, एक एज है ये। तो वहाँ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि ठीक है, कोई चरवाहा भी है, यदि ज़िंदगी भर स्कूल नहीं गया, कभी नहीं, लेकिन यदि उसको मंत्री बनने का है तो अब एडल्ट होने के बाद अपना जब वो खुद की बुद्धि डेवलप होती है तो पढ़ाई करो और तुम एग्ज़ाम दो, तो नहीं। तो वो चीज़ नहीं है, अब नहीं है तो वहाँ पे तुम नहीं कह सकते ना कि नहीं सारे पढ़े लिखे लोग ही आए, वो तो हमारे कहने से नहीं होगा, किसी जनता के कहने से नहीं होगा। यदि वहाँ पे प्रावधान है कि कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, यदि क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता हो, तो उसमें पढ़ाई-लिखाई क्राइटेरिया में है नहीं, तो कोई भी जा सकता है। आपको वोट इसको नहीं दीजिएगा तो उसको दीजिएगा। ये ऐसा थोड़ी है कि चुनाव हो रहा है तो पढ़े-लिखे वोट देंगे तो हम अपने स्कूल के मास्टर जी को दे देंगे। जो वोट चुनाव में खड़ा होगा उसी को दीजिएगा। तो चुनाव में खड़ा होने में ज़्यादातर आदमी वही रहता है, जिसका और कुछ नहीं है, या तो चरवाहा है, कुछ है, और बेकार सब है, विधायक बन के एक ठो लॉटरी के टिकट जैसा कुछ पाना चाहता है। तो बात हो जाती है अब एथिक्स को सँभालने की, समाज को सँभालने की, अधिकारियों की। तो जब तक उनमें राष्ट्र की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना, सामाजिकता की भावना, इंसानियत की भावना नहीं रहेगी, तो ये नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा क्योंकि उनका कुछ बिगड़ने वाला कुछ है नहीं। दूर-दूर तक के भ्रष्टाचार का ये फैला हुआ है। और ये बिहारी सब जैसे यहाँ पे आप आओगे तो देखोगे कि हर कोई लूट रहा है, खसोट रहा है। कोई छोटा-मोटा उद्योग धंधा करेगा तो वो तो एक दिन में रास्ते पे आ जाएगा। यदि किसी को बीमारी हो जाए घर में, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई इस तरह का पुलिस केस हो जाए, तो एक दिन में उसका जितना जमा पूँजी है, तो ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहता है। घीसू माधव जैसी स्थिति हो जाती है इन लोगों की कि या तो काम करेंगे तो विधायक, पत्रकार कुछ बड़का बनेंगे, पढ़े लिखे तो हैं नहीं। डिग्री खरीदने का भी यदि औकात नहीं हुआ तो वो तो अनपढ़ में ही रह गया, गँवार रह गया। तो वो चाहेगा कि कोई शोरूम खोले, कोई पत्रकार विधायक बने, चुनाव लड़े, माने वो शॉर्ट टर्म में बहुत रिच बनना चाहता है, शॉर्ट तरीके से शॉर्टकट अपना के रिच बनना चाहता है। क्योंकि छोटे-मोटे लोगों के लिए बिहार में, जैसे कोलकाता में क्या कहते हैं कि गरीब का भी पेट भर जाएगा, तो वहाँ बढ़ जाता है। वहाँ एक फुलौरी का दुकान आप खोलो, प्याजी का दुकान खोल लो, झालमुड़ी का खोल दो, एक खाली रोटी बनाना का ये खोल दो, तो रोटी बना झालमुड़ी जो होता है ये चीज़, उसका पूरी ज़िंदगी चल जाता है आराम से, पूरी फैमिली चल चल जाता है। वो सरकारी जो स्टेट गवर्नमेंट का जो बंग्ला मीडियम का स्कूल है, वहाँ
अधिकारियों के बच्चे तक पढ़ते हैं। टाउन स्कूल्स जो है अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ से पढ़ के बच्चे उनकी इंग्लिश भले कमज़ोर है क्योंकि बंगला मीडियम रहता है, अधिकारी बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, बड़े-बड़े पोस्ट पर हैं। और माने वहाँ का जो स्कूल का है कि हर चीज़ सरकारी स्कूल में आपको मिलेगा। सारे नियम रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ के तो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ लिया। हाँ, खुद का यदि घर है तो बहुत बढ़िया, एक खुली-वुली टाइप का तो घर तो रह ही जाता है इंसान का, और वो अपना दुकान से चल गया। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं होता, इसीलिए वहाँ पे जाकर कोई भी अपना छोटा-सा रोज़गार यदि खोल दे ना, तो उसकी ज़िंदगी चल जाती है, यहाँ पे नहीं चलेगी। कब आपदा आ जाए, कब पैसा सोचने के लिए कब भ्रष्टाचार में उसका पैसा चला जाए। अब यहाँ पे स्वास्थ्य में जाएगा, मिलेगा ही नहीं। यदि जाता है प्राइवेट में तो उसका टेस्ट करवा करवा के हज़ारों हज़ार टाल लेगा वहाँ पे। और यदि बहुत सारा चीज़ है कि नहीं तो आपको जाना पड़ेगा, अब मरीज़ लेके जाएगा तो प्लेन से जाएगा। जहाँ 10,000 में खर्च होना वहाँ लाखों लग जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो यहाँ छोटा-मोटा उद्योग धंधा करने के लोगों को में हिम्मत नहीं होती है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि पुलिस जैसे रिश्वत माँगता है, ये करता है, या अधिकारी फँसा देता है, जैसे मेरे केस में किया। तो इसलिए आदमी यहाँ पे डींग हाँकता है, खूब झूठ बोलता है। जितना मंत्री-संतरी 2 पैसे का भी आएगा, सबके साथ दौड़-दौड़ के फ़ोटो खिंचाने जाएगा और गला फाड़-फाड़ के बताएगा कि हम कितने रिच हैं, ताकि लोग हमसे डरें, इज़्ज़त करें। गरीबों को यहाँ कोई पूछ नहीं है, और दिखाएगा कि हम कितने पावरफुल हैं, कितने बड़े-बड़े लोगों से लिंक है। अपना अचीवमेंट बताएगा। ये तो डींग हाँकना, झूठ बोलना, शो ऑफ करना, ये चारित्रिक पतन होना, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। हाँ, ये सब कुछ। अब देखिए, महिलाएँ जब मजबूर हैं, जैसे मान लो कि नौकरी के लिए या कुछ भी, जब तुम कुछ आता-जाता नहीं है तो वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा ही। और महिलाएँ भी चाहेंगी कि हम थोड़ा पटा के रखें। अब पटा के रखें तो पुरुष यदि बहुत ये है, ऐसा तो मिलेगा नहीं कि राम जी का अवतार है कोई, विवेकानंद का अवतार है, एपीजे अब्दुल कलाम है, वो तो मिलेगा नहीं। तो ये चारित्रिक पतन यहाँ पे उतने ही धड़ल्ले से होती है चीज़ें जो हैं। और महिलाओं की जो इमेज है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है। डिग्री उसका बाप, भाई, हस्बैंड मिलके करवाया। नौकरी उसको करना है, क्योंकि नौकरी करने के लिए जब कोई पूछ नहीं है, लेकिन उसको नौकरी करना है। तो नौकरी करके कोई इमेज, वो अपना आइडेंटिटी नहीं बना रही है, वो सैलरी उठा रही है, क्योंकि उसके घर के मर्द चाहते हैं, चाहे बाप चाहता है, भाई चाहता है। यदि नौकरी कर ली तो शादी में थोड़ा दहेज कम देना पड़ेगा, ऐसा हो गया। तो लड़कियों को ये करवा रहा है। और नहीं तो दूल्हा है तो उसका तो चाँदी है तो नौकरी करवाएगा। वो तो कितना दूल्हा बाद में पढ़ाया तो भाग गई, फरार हो गई, तो रो रहा है। कौन पढ़ाता है? आरक्षण नहीं होगा तो पढ़ा देगा क्या? मौगी पढ़ा-लिखा हम अनपढ़। आरक्षण के तहत तो उसको नौकरी-वोकरी लगवा के ये करने का। तो उसमें एथिक्स तो होता नहीं है, निकलता नहीं है, वो सीटिंग-विटिंग करके जैसे भी कर ले। तो हर जगह ऐसे ही रहता है, जैसे सर्टिफ़िकेट वगैरह है, नकली है, सब जानता है, तो उसपे तुम कथी चढ़ के बोलोगी? यदि तुम्हारा सर्टिफ़िकेट असली भी है, मान लो कि किसी के इंस्टीट्यूट से तुम एकदम, ऐसा नहीं है कि घर में बैठे सर्टिफ़िकेट तुम्हारा नकली ये निकल गया। जैसे एक रोल नंबर पे कितने सारे टीचर्स हैं ना, तो एक एक का तो असली होगा, बाकी तो सीधे नकली बना लिया है सर्टिफ़िकेट, छाप दिया है। जैसे जो होता है ना, पावर पॉइंट ऐसे में करके, तो इस तरह की चीज़ें हो गई। अब मान लो कि उस वैसा नहीं, उसका असली है, लेकिन नॉलेज तो नकली है ना अंदर में। नॉलेज तो कुछ है नहीं, सेंस तो है नहीं, बुद्धि तो डेवलप हुआ नहीं कि कैसे क्या सही और कैसे क्या गलत। मेरे ही मामले में जो स्कूल में 22 हमको छोड़ के जो बने, 21 टीचर जो था, वो पगला 2-2 3-3 महीने पर ये लोग का दिमाग बदलते रहता है। कभी हाँ, कभी ना, कभी वो गलत, कभी ये सही। ऐसे हुआ तो ऐसे कैसे हुआ? माने इतना बोले ना, इतना हितैषी बन के आता था। और जब बातें हुई कि ये सारे पैसे आपको मिल जाएँगे, ये बद्री चौपड़ के रिटायरमेंट के बाद जो आया था, ये बात चली थी, तो ये सोचने लगा कि कैसे मिल जाएगा? आप तो गए नहीं स्कूल। माने सोचो, ये बुड्ढा, ये पगला सब, एक कुत्ता बिलाई जो हमसे ब्याह करने के लिए मुँह पे जाके बैठल था। तो हम कथी लड़ रहे हैं? क्या चीज़ की बात हो रही है? क्या चीज़ का बहसा-बहसी हो रहा है? हम पछाड़ा क्यों नहीं गए? तो ऐसा-ऐसा इंसान सब अभागा सब, तो ये कहाँ से अपना लड़ाई करबे नहीं करेगा। इसको गाँड़ में 4 लात मारोगे तो कहेगा कि लात खा के आ जाएगा, तो कहेगा कि मारे, लेकिन हमको उतना ज़ोर से नहीं मारे जितना दूसरों को ज़ोर से मारे हैं।
तो इस तरह का इंसान सब यहाँ पे पनप रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। जो गंदगी है ये सब इंसान का दिमाग है, जब सुनने है तो गंदगी से उसको कथी दिक्कत होगा। तो ये पकड़ा के यदि जो है शिक्षा विभाग यदि पकड़ के बैठा भी देना, तो ये सिर्फ आया हुआ की तरह बच्चा पकड़ के बैठता है लोग। कुछ कोई रूटीन नहीं है। पूरा बीएड, पूरे बिहार के बीएड कॉलेज का आप निरीक्षण करके देखो तो बीएड कॉलेज में पढ़ाने वाले जो ये है प्रोफेसर्स हैं, उनसे पूछो तो कि लेसन प्लान कैसे बनता है। एक को आदमी लेसन प्लान बता दे तब। रूल्स पूछो तो कि क्या-क्या होता है, टीचर्स के क्या ड्रेस कोड इत्यादि होता है, बहुत सारी चीज़ें कैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, डेमो क्लासिक पर पढ़वा के बता दो तो क्या-क्या चीज़ें नेसेसरी है उसके लिए। पूरे बिहार का हम ये करें, पूरे बिहार की इतना जो बीएड कॉलेज होगा ना, एक बीएड कॉलेज के जो पढ़ाने वाला जो उसमें प्राध्यापक है, जो प्रोफेसर है, उसको नहीं पता होगा। ये हम बेट लगा के कह सकते हैं, किसी को नहीं पता होगा कि लेसन प्लान क्या है। एक ठो लेसन प्लान में है उतार रहा है, वो जब से पीढ़ी दर पीढ़ी वो जब से कॉलेज बना है तब से वो अंत होने तक वो वही उतारते चलेगा। जब नया बैच आएगा तो पुराना फाइल दे देगा, इसको उतार लो, और यही होते रहेगा। तो ये सेंसलेस की तरह ही पूरी चीज़, पूरा बिहार राज्य ऐसा ही है। सेंसलेस, पागल, चारित्रिक पतन, हर चीज़ में करप्शन, नचियार ऐसा जज है, ऐसा वकील आपको फट्टू मिलेगा, डरपोका मिलेगा। कुछ मिला नहीं तो तब ने हिम्मत देख रहे हो, क्योंकि ऐसा ही सब है। तो इसको पता नहीं है कि हम कितना घटिया हैं, तो मुंह लेके चला आता है ब्याह के लिए। ये नहीं जानता कि कोलकाता का जो मेरे घर में मेड सर्वेंट जो काम करती थी ना, वो भी इसको नहीं पूछेगी। और ये सरकारी टीचर समझ के, बीपीएससी का टीचर समझ के, 2 तल्ला घर है तो 4 चक्का गाड़ी है, तो ये है तो हम कपड़ा बढ़िया पहने हैं, तो कुछ तो हम ब्राह्मण हैं, तो हम सजातीय हैं, तो इस सब करके चला गया ब्याह के लिए। ये ब्याह के लिए ये नहीं जानता कि दुनिया का आखिरी मर्द भी बचेगा तब भी हम इसको हम क्या माने। बोले ना, मेरे घर की जो मेड सर्वेंट है कोलकाता की, बंगाली कह रहे हैं, बिहारी नहीं, जो बंगाली, तो वो भी नहीं पूछेगी वो भी नहीं पूछेगी इसको सॉरी। तो इस तरह की यहाँ पे भ्रष्टाचार का ये असर है, या पूरे समाज में ये चीज़ इंटर रिलेटेड है। वही बात है पहले ही कि जब तक मंत्री संतरी ये सब का जो माने यदि वो लोग नहीं अच्छा होगा या ऊपर का अधिकारी नहीं ईमानदार होगा, तब तक ये ठीक नहीं होगा। अब ईमानदार अधिकारी जैसे पाठक सर एक आए, तो उनका जिस तरह से ये गधा सा विरोध किया, तो ये पूरे माने राज्य केंद्र सबको साथ देना चाहिए उनका पूरा साथ देना चाहिए, फ्री हैंड काम करने के लिए उनको देना चाहिए। ये आदमी सब जिस तरह के थेथराई है, किसी तरह की इंसानियत और मीठा बोल कर इन लोग को काम करवाया जा सकता है? ये बात तो करने लायक है। आप सोचो कि ये नेताजी जो था जीन्स के लिए जो वीडियो बना के बोल रहा है, अपना हँसिए ना उड़वा रहा है। बिहार में उसका सपोर्टर है, बाहर में कौन दुनिया का कौन बीएड कॉलेज से तुम बीएड पढ़ा है कि तुम टीचर्स को जीन्स पहनने की बात कर रहा है? सरकारी स्कूल का टीचर बेरोजगार है, प्राइवेट भी पढ़ाने वाला, प्राइवेट स्कूल में या कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाला भी बेरोजगार नहीं कहलाता है। अब तुमको सरकारी नौकरी मिल गया, तुमको कपड़ा खरीदने का औकात नहीं है, तुम वीडियो बना रहे हैं जीन्स का सपोर्ट करके। ऐसा यहाँ का नेता है, कुछ भी है तो एक तो विरोध में बोल दिए, खरीदने लंगटे घूमो। तुम मर्द है, तुम लोग नागा साधु बन के जाओ, केला का पत्ता लपेट लो, गमछा लपेट लो। माने सोचो ये बिहारी है। अब ऐसा आदमी यदि कहे कि हेडमास्टर का था माफ़ी मांगना मुश्किल लग रहा है, तो क्या कहोगे? ये संघ है, ये संघ का नेता है, ऐसा बिहार है। तो पूरा आईक्यू का भी ह्रास हो चुका है लोग का। और हम बताएंगे, और जो चीज़ें हैं माने इतनी हंसी आती है कि माने कहते ना कि बुद्धिमान माने बेवकूफ़ दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा। तो ऐसा नमूना सब यहाँ पे था कि मैडम आपकी हेल्प करेंगे, हेल्प नहीं चाहिए तुम्हारा हेल्प, ठीक है? हेल्प माथा दर्द, अभी एक नहीं है, एक नहीं है। इस सिर्फ घुड़ियाने आया था कुत्ता की तरह दुमड़ी हिलाने, सेंस ही नहीं है। सोचो कि जब कह रहा है कि आप कैसे पैसा दे देगा जब आप स्कूल नहीं गए, तो तुम इतना दिन से कथी कर रहा था जो मेरे आगे पीछे घुड़िया रहा था कुत्ता की तरह दुमड़ी हिलाते हुए, मदद करते, सत्यमेव जयते कहते, कहीं आपको अकेले नहीं जाना, अब हम लोग आपके साथ रहेंगे, ये रहेंगे और कथी समझ के आया था हमसे दोस्ती यारी करने और मदद करने में मीठा बोलने?
क्या समस्या क्या हुई, समझ में कुछ नहीं आया। तो फिर आया क्यों था, घुड़ियाया क्यों था? हम बोलने गए थे। तो ऐसा ऐसा नमूना सब यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें इंटररिलेटेड है, और ये एक दिन की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है, बरसों से ये चीज़ होते होते पीढ़ी दर पीढ़ी ये होते चला आ रहा है। ऐसा ऐसा माने बुढ़ा बुढ़ा सबसे बात करके, यंग जिसको कहिए कि 20 साल से लेकर आपको 80 साल का बुढ़ा तक जो है साला, ये सब साला अनर्गल ऐसे बोलेगा ना, लगेगा कि पागल बक रहा है कुछ, पागल की तरह कुछ भी, माने अनर्थ का, अनर्गल जिसको कहते हैं ना, कुछ बोलेगा। यहाँ एक ठो रिक्शा वाला ठेला वाला से बात कीजिए, देखिए ऐसा होगा न, खुशामद आपके हमारा नाम लीजिएगा यहाँ किसी अधिकारी को, रिक्शा वाला, ठेला वाला, तरकारी वाला, कोई भी किसी किसी अधिकारी को, सब डर जाएगा। लगेगा कि चुल्लू पी के बैठा हुआ है, भांग ऊंग खा के, ऐसा कुछ बोलता है ये सब। अरे इंसान को पागल के बीच में रहते कभी मन करता है ना कि सही इंसान से एक बात करे। दिन भर तो नेगेटिव की वो बोलेगा, आपको हंसी आएगा, कोई दूसरा कोई उसके सामने हंसने वाला भी नहीं। एक आदमी यहाँ पे आदमी कहने लायक नहीं है, इंसान इंसान के लायक नहीं। ये सारी चीज़ों का जो जड़ है वो भ्रष्टाचार है। चारित्रिक पतन का भी भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि बुद्धि तो विकसित हुई ही नहीं, तो शरीर का संयम कहाँ है, चरित्र का को कैसे बचा के रखना, उससे कथी हो रहा है। हाँ, औरत है तेरे का, मर्द है, थोड़ा इंजॉय कर लिया, क्या दिक्कत है। तो ये है इनकी हालत।